प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार आयोजित सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का बेंगलुरु में उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया 2022 एक 3 दिवसीय सम्मेलन है जिसका उद्देश्य भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और नवाचार में अग्रणी बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसका आयोजन किया है। यह सम्मेलन आज से शुरू होकर 1 मई तक चलेगा। सम्मेलन की थीम है डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, मेकिंग इंडिया अ सेमीकंडक्टर नेशन। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूरत में सरदार धाम द्वारा आयोजित 3 दिवसीय ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का उद्घाटन करेंगे। सरदार धाम पाटीदार समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से मिशन 2026 के तहत ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का आयोजन किया जा रहा है। ये शिखर सम्मेलन हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। पहले 2 शिखर सम्मेलन 2018 और 2020 में गांधीनगर में आयोजित किए गए थे और अब वर्तमान शिखर सम्मेलन सूरत में हो रहा है। GPBS 2022 का मुख्य विषय है आत्मनिर्भर समुदाय से आत्मनिर्भर गुजरात और भारत। आज टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी परामर्श समूह की बैठक हो रही है जिसमें विशेषज्ञों की एक समिति की सिफारिश के आधार पर 5 से 12 साल के बच्चों को कोविड रोधी टीका लगाने पर फैसला किया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा था कि NTAGI समिति की सिफारिश के आधार पर 5 से 12 साल के बच्चों को कोविड रोधी टीका लगाने पर फैसला किया जाएगा। वहीं राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार की प्राथमिकता जल्द से जल्द सभी पात्र बच्चों का टीकाकरण करने की है, जिसके लिए स्कूलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। वित्त मामलों की संसदीय समिति ने व्यापारिक प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार की जांच के लिए कई बड़ी टेक कंपनियों को तलब करने का फैसला किया है। समिति ने कहा है कि इस मुद्दे पर अगली बैठक में सभी बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों को उनकी राय जानने के लिए बुलाया जाएगा। इसमें गूगल, अमेजन, फेसबुक, ट्विटर और दूसरी कंपनियों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा। इस मुद्दे पर समिति की अगली बैठक मई महीने में होनी है। मामले की जांच कर रही भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की ओर से प्रेजेंटेशन के बाद वित्त संबंधी संसद की स्थायी समिति के सदस्यों ने इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। भारतीय नौसेना और अंडमान निकोबार कमान ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के पोत रोधी संस्करण का संयुक्त रूप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अंडमान निकोबार कमान ने ये जानकारी दी है। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने भी 19 अप्रैल को ब्रह्मोस मिसाइल का सुखोई लड़ाकू विमान से परीक्षण किया था। पिछले 8 साल में पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद की घटनाओं में 80% की कमी आई है, जबकि सुरक्षा बलों के हताहत कर्मियों की संख्या में 75% और नागरिकों की मृत्यु में 99% की कमी आई है। गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के बाद से पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। भीषण गर्मी और कोयले की किल्लत के चलते देश के कई राज्यों में बिजली संकट गहरा गया है। देश में मार्च में रिकॉर्ड गर्मी के बाद अप्रैल में भी अत्यधिक गर्मी जारी है। ऐसे में बिजली की मांग अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इस बीच केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार स्थिति पर निगरानी बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि सरकार हालात पर नजर रखे हुए है। केंद्रीय कोयला मंत्री ने यह भी कहा कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कोई घबराने का जरूरत नहीं, कोई पैनिक होने का जरूरत नहीं। जहां तक स्टॉक का सवाल है, 25 अप्रैल को 2 दिन पहले का सिचुएशन जो हमारे पास आंकड़ा है, वो थर्मल पावर प्लांट में 21.55 मिलियन टन का स्टॉक अवेलेबल है। डे टू डे बेसिस हम कोल बेचते रहते हैं, इसीलिए हमारे पास जो डे टू डे बेचने के लिए हमारे पास 72.5 मिलियन टन हमारे पास स्टॉक है। अब मौसम से जुड़ी हुई खबर। अगले 4 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में और अगले 3 दिनों के दौरान पूर्वी भारत में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वोत्तर भारत में बारिश, गरज के साथ बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कल देश के कुछ हिस्सों में 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान दर्ज किया गया। इसे देखते हुए मौसम विज्ञान विभाग ने राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, यूपी और ओडिशा में ऑरेंज अलर्ट की घोषणा की है।
और मई के पहले सप्ताह के दौरान पश्चिमी विक्षोभ बढ़ने और बारिश की संभावना जताई है। इंटायर मार्च भी देखें तो बहुत सारे ऐसे दिन रहे जिसमें जो तापमान थे वो 6 से लेकर 8 डिग्री तक ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए। और जो इस बार अगर पिछले 10 सालों से कंपेयर करें तो इस साल जो मार्च का महीना था वो वार्म रहा। कई जगह जो टेम्परेचर जो है वो थोड़े रिकॉर्ड भी हुए, जैसे कि पटियाला में था। पटियाला में पिछले 70 सालों में जो इस बार मार्च के महीने में सबसे ज़्यादा जो तापमान वो रिकॉर्ड किया गया था। स्टार भारतीय शटलर पीवी सिंधु फिलीपींस के मनीला में खेली जा रही बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। महिला एकल मुकाबले में उन्होंने सिंगापुर की यू यॉन हुई पर सीधे गेम में जीत दर्ज की। उन्होंने 21-16, 21-16 से जीत हासिल की। सिंधु अपने अगले मैच में चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त बिंग जियो से भिड़ने वाली हैं, जिन्हें उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक मुकाबले में हराया था। और अब खबरें राज्यों से। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कल यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर और दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में मुंबई के रियल्टर संजय छाबड़िया को गिरफ्तार कर लिया है। छाबड़िया को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। सीबीआई ने 2020 में कपूर और DHFL के कपिल वधावन सहित अन्य के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के आरोप में मामला दर्ज किया था। गूगल ने डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ युवाओं और महिला उद्यमियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से तेलंगाना सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कंपनी ने शहर में 30 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में अपनी इमारत का काम भी शुरू किया। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर तेलंगाना के सूचना प्रौद्योगिकी एवं उद्योग मंत्री KT रामाराव की उपस्थिति में हुए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा आज गुजरात के दौरे पर हैं, जहां इस साल के अंत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वो पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 30 अप्रैल को होने वाले मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में शिरकत करेंगी। वो इसमें भाग लेने के लिए आज दिल्ली पहुंचेंगी। 6 साल के अंतराल के बाद 30 अप्रैल को होने वाले मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन के एजेंडे में तुरंत न्याय, मुकदमों में देरी में कमी और न्यायपालिका में बढ़ती रिक्तियों के एजेंडे के रहने की संभावना है। दिल्ली विश्वविद्यालय आज नई प्रवेश प्रक्रिया में आवेदकों की मदद करने के लिए अपना दूसरा वेबिनार आयोजित करेगा। वेबिनार विशेष रूप से आरक्षण नीति संबंधित चिंताओं को संबोधित करेगा। SC, ST, OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया और केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET में पंजीकरण के लिए आवश्यकता दस्तावेज के बारे में जानकारी दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा पुलिस ने नियंत्रण रेखा के पार तस्करी और हथियार और गोला बारूद लाने में शामिल आतंकवादियों के 3 एसोसिएट्स को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक चीनी पिस्तौल, एक मैगजीन और 14 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इस संबंध में जांच अभी भी जारी है। दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नामांकन में गिरावट की समीक्षा के लिए कुलपति योगेश सिंह ने एक 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता छात्र कल्याण विभाग के डीन पंकज अरोड़ा करेंगे। छात्र कल्याण संयुक्त डीन गुरप्रीत सिंह को समिति का सदस्य और सचिव बनाया गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह पार्टी विधायक दल के नेता बनाए गए हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पद से इस्तीफा देने के बाद उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से गिरफ्तार महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत का अनुरोध किया है। उन्होंने विशेष PMLA कोर्ट से अपनी बीमारी का हवाला देकर जमानत की अपील की है। बंबई हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे को गिरफ्तारी से मिली राहत की समय सीमा 14 जून तक के लिए बढ़ा दी है।
उन पर विमान वाहक पोत विक्रांत का कायाकल्प करने के लिए जुटाए गए कोष का गबन करने का आरोप है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने भलस्वा कूड़ा स्थल पर आग लगने के मामले में उत्तर दिल्ली नगर निगम पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उत्तर दिल्ली नगर निगम पर आग को रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाने और लापरवाही बरतने के चलते कार्रवाई की गई है। मंगलवार को भलस्वा के कचरे के पहाड़ में आग लगी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में आरोपी फरीद को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को हुई हिंसा के मामले में अब तक 25 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं।